दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायरल कंटेंट कंपनी है आपका पीक पे, बहुत बड़ी कंपनी बनी वहाँ एक पॉइंट पे, बहुत कामयाब होया। 300 करोड़ की वैल्यू हुई कंपनी की उस समय हमारी, बस सवेरे उठा और कंपनी को नहीं तो कंपनी खत्म होगी। धान साची बताऊं तो रेंट देने का पैसा बनिया एक पॉइंट पे। ठीक किस्मत देखो हमारी, और किस्मत देखो या जो भी मतलब मैं लोगों की मतलब इतनो सागो मारो परिवार जैसो फैमिली जैसो सिस्टम हो कि बोला सर थे सैलरी छोड़ो 25% छोड़ो, मेरे कने 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे कने 2 लाख रुपए की सेविंग है, तैयार भी ले। सबसे पहलो काम हो कि राजस्थान को अपनो बॉलीवुड वापस खड़े हो, राजस्थान की जो फिल्म इंडस्ट्री है बैने जिंदा करो जा वापस। तो स्टेज है राजस्थानी को नेटफ्लिक्स है बेसिकली। मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट भी लॉन्च कर दिया, तो बहुत सब कुछ थाने फ्री में मिलेगा। मम्मी मेरी राजस्थान की है, मम्मी मेरी जड़ा मैं सोचू कि भाई ये तो राजस्थानी बोलने लग रहे, हरियाणा वाला टची को नहीं आ रहा। जलको से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है इंटरव्यू को, क्योंकि राजस्थान रो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और नोएडा के अंदर में आई हूँ। तो आज मेरे साथ में विनेश जी ही। विनेश जी एक ऐसा शख्स नहीं कि जाए कि मैं हाँ हमारी मारवाड़ी भाषा है जो बोली है बी के अंदर इंटरव्यू करा हाँ बी के अंदर थाने उसके जती सारी माइल्ड भाषा है बिन दिखावा हाँ। तो ये ही विनेश जी एक स्टेज ऐप है बाल लॉन्च करी है, काफी दिन होगा ही। एक छोटे से गांव और मिडिल क्लास फैमिली में निकल की और आज विनेश जी बहुत ही बड़ो एक नाम है वो कर रहे हैं। तो मेरे साथ में विनेश जी यहाँ की जो कहानी है पूरी जर्नी है एक बारे में जानागा और स्टेज ऐप पर के अपना देखने न मिले वो भी आप जानकारी प्राप्त है बा करांगा। हाँ जी विनेश जी राम राम। राम 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 खुशबू जी राम राम तारे सारे दर्शकों ने। और बहुत खुश हुई थे पधारा हमारे नोएडा में, हमारे ऑफिस में, स्टेज के ऑफिस में पधारा। वेलकम है तारो। बिल्कुल धन्यवाद। विनेश जी मैं शुरुआत बात करूं तो एक छोटे से गांव निकल गई की तरीका इस जर्नी ने अभी तक तय है बा करी है। मैं एक हरियाणा का छोटा सा गांव है, राजस्थान बॉर्डर पर ही गांव है, बहल के भी सारे गांव है एक्चुअली। जो मेरा असली गांव है वो नूनसर करके जगह है। भी मैं 101 घरडा होगा गांव में। बढ़ई में पढ़ी हूँ, बढ़ई सारी पढ़ाई लिखाई हुई हिंदी मीडियम स्कूल में, सारी चीज हुई। मम्मी मेरी राजस्थान की है, मम्मी मेरी मम्मी जड़ा मैं सोचू कि भाई ये तो राजस्थानी बोलने लग रहे, हरियाणा वाला टची को नहीं आ रहा। हाँ तो मैं हरियाणवी भी बढ़िया बोल रही हूँ और राजस्थानी, क्योंकि मम्मी राजस्थान की है और एक वैसे अग्रवाल फैमिली हूँ बिलोंग करा, तो मारवाड़ी भी बोल ले वहाँ टूटी फूटी। मैं पहले ही माफी मांगू दर्शकों हूँ अगर मेरी मारवाड़ी में कड़ी त्रुटि मिले तो थे माफ करियो। मम्मी मेरी भावटी करके गांव है झुंझुनू जिला में, बैठे से हैं। तो बढ़े ही बड़ा होया, बड़ा एक बिजनेस परिवार में बड़ा है। पापा की दुकान हुआ करती गाँव में, जो बनिया की टिपिकल दुकान हो ना, परचून की दुकान। तो बट उन्हें देखता देखता बड़ा होया, बिजनेस ही करया करता कदे। मैं मेरे परिवार में पहलो ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, मेरे पहले कदे कोई कॉलेज कौन गए हो मेरे परिवार में, तो मैं पहलो ग्रेजुएट हूँ। और मेरे गांव में मैं पहले इंजीनियर बने हूँ, मेरे पहला कोई इंजीनियर भी कौन बने। तो बस यूँ माँ बाप को आशीर्वाद रहे हो, साथ रहा, कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करने की इच्छा रही हमेशा। तो एक एक करके होता गया, पूछता गया। तो आज अठे थे हमारा इंटरव्यू कर रहा हूँ। कोई थारा परिवार हो तो पढ़ो लिखो कौन इंजीनियरिंग कौन कर रखी, तो माँ बाप के लिए भी बहुत ही ज्यादा यह चीज एक असंभव है। हमारा माँ बाप दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखा को नहीं, पापा 10वीं करेडी है शायद और मम्मी कोई 7वीं 8वीं तक गई स्कूल में। लेकिन दोनों एक ही प्रण रखो बहुत शुरू से जिंदगी में कि माने हमारा टाबर पढ़ाना है। मतलब उनकी पढ़ाई पे उनको या तो मैंने कौन कठिया से आई उनमें इतना ज्ञान, लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहा करता कि हमारी पूंजी हमारा टाबर अगर ये सही पढ़ लेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैंने कोई सेविंग कौन करनी, मैंने कोई कि मैं बचाई कौन रखना, मारो सब की हम बच्चा पे लगा देगा। अगर ये कामयाब हो गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो सारो श्रेय मम्मी पापा को है कि वे माने बढ़िया से बढ़िया जो गांव में स्कूल हो तो गांव में जो बेस्ट हो भी मैं भेजो, जो बैठे को हिंदी मीडियम स्कूल तो बट जो बेस्ट हो उठा को प्राइवेट स्कूल हो मैं भेजा। मैं पढ़ाई लिखाई करी, फिर सारे जो गांव से कस्बा है जो बहल में ताने बताया जो कस्बा टाइप की जगह है बा, बैठा एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल हो, फिर मैं पढ़ा BRC पब्लिक स्कूल करके बैठे पढ़ाई करी। बैठे मेरा कई क्लासमेट कोटा जा रहा था कि पढ़ने खाता है, तो मैं क्या करूँगा बेटा डॉक्टर बना, तो मैं चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो मैं कोटा चल गया, 2 साल में मतलब मेडिकल खातिर प्रिपरेशन करी कोटा में। लेकिन कोटा मेरी जिंदगी को काफी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहे। कोटा जाके अरे मेरा दूसरा राजस्थान कनेक्शन है एक तरीका। तो राजस्थान में कोटा में मैंने पहली बार एक्सपोजर मिली लाइफ को। बटा जाके पहली बार ब्यूरो पार्टियों की IIT IIM के हुए, बटा जाके ब्यूरो पार्टियों की अच्छा एम्स तो मतलब बहुत सारी दुनिया के बारे में बटा पहली बार मतलब समझ में आई। बटा जाके मैंने पहली बार समझ में आया कि दुनिया में एक वर्ड हो पैशन।
और लोग जीवन मरे है पैशन खातर, आपका पैशन ने फॉलो करने खातर लोग बहुत कुछ करे और बठे में डिस्कवर करो कि मैं क्या करना चाहूँ लाइफ के सागे पहली बार। तो बस उस समय मेरे समझ में आया कि भाई कंप्यूटर मेरा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर से मैंने लगाव है बहुत ज्यादा और मैं कंप्यूटर में ही अपना करियर बनाना चाहूँ। तो फिर मैं 2 साल मेडिकल का वो करके एग्जाम देके पूरा हो कोई एक आध कॉलेज में BDS मिले ही, ज्यादा तो बायोलॉजी कौन समझ में आया करती, तो समझ में आई। तो बैठा फिर मैं इंजीनियरिंग खातर 1 साल ड्रॉप करी, एग्जाम दिया और मैं SRM यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में मैं इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस हूँ और बढ़े या कंपनी स्टार्ट हुई फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज के अंदर ही। तो सौ फर्स्ट बार कंप्यूटर करे देखे होते कि ज्यादा देखे हो? सौ पहली बार मैं कंप्यूटर देखो 10वीं क्लास में। तो 10वीं क्लास में मैं जब जो बहल जो कस्बो है बठा जब मैं शिफ्ट होया तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ दोस्त था, बोला कि CBSE बोर्ड हूँ, पहली बार पेपर देना मैंने 10वीं क्लास का। तो बोले इसका मॉडल टेस्ट पेपर, तो कोई मारो सीनियर तो बैकन कंप्यूटर हो, कॉलेज स्कूल को सीनियर हो बैकन कंप्यूटर, तो बैकन गया मैं तो। और मेरी किस्मत देखो कि मैं कंप्यूटर देखो पहली बार इंटरनेट का सागे, तो मैं फटाफट गूगल पे कुछ लिखो और फटाक से मैंने प्रिंट आउट निकाल कर दे दिया। तो मैं तो मुझे तो जादू है भाई, तो यो क्या है मतलब बना 2-4 आंगली मारी और ये दो मतलब मॉडल टेस्ट पेपर में ढूंढता रहा या कदे को मिला है, अरे तो 10 मिनट में निकाल के दे दिया मैंने। मतलब यूं मान लो थे मैंने प्यार हो गया कंप्यूटर सागे बैठे ही। और इतो की 10वीं क्लास में मैं पापा सागे जिद्दी करी कि भाई मैंने कंप्यूटर तो चाहिए, मैं तो कंप्यूटर से ही पढ़ाई करूंगा और मैंने कंप्यूटर चाहिए। बहुत बड़ो मतलब डिसीजन हो, पहली बात तो 30-35 हज़ार रुपया खर्च करना 2003-4 की बात है। और कोई मैं तन बताई बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली हूँ, बहुत कोई पापा छोटी सी दुकान चलाया करता गाँव में, पर भाई उनकी एक खासियत रही है कि मैं कुछ भी मैंने कही है ना तो मेरी वह पूरी करी, कि अगर मैं उन्होंने कही कि यह चीज चाहे तो वह मान के चले कि ये गलत तो कही को नहीं। तो वह कंप्यूटर मैंने दिलायो, बहुत बड़ो इवेंट हो जब कंप्यूटर लाया मैं लाइफ में, झुंझुनू लाया हमारा, झुंझुनू लाया मेरा मामा जी है, वह मतलब थोड़ा यूं भाई थोड़ा पढ़ा लिखा कह लो परिवार में या इस तरह समझा वह सब चीज। तो वह झुंझुनू से मैंने एक असेंबल करवा के लाया कंप्यूटर को, Pentium 4 कंप्यूटर लाया मैं टाइम। और मैं तो इंटरनेट आगे ही देखो, तो मैं वो डायल अप कनेक्शन होया करता, लैंडलाइन कनेक्ट कराया करता उस टाइम, 256 kbps की स्पीड बहुत बड़ी बात होया करती, तो मैं से कनेक्ट करके चलायो। तो मतलब बहुत अलग दुनिया थी उस समय। तो कहने बताओ 256 kbps स्पीड और डायल अप कनेक्शन और Pentium 4 ये सब समझा ही को नहीं आजकल। तो आजकल अपनी जो मोबाइल में से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, बट हाँ तो मैं देखियो बहुत उस कंप्यूटर ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मतलब तो 100 फर्स्ट में कंप्यूटर आए तो खुशी भी खूब होगी, तो क्या कुछ थे फिर करना स्टार्ट करो? मैं सारा में पहला आता ही हूँ पे एक गूगल पे जाके लिखो कि दुनिया को सबसे अमीर आदमी कौन है, क्योंकि मैं मारवाड़ी परिवार में बड़ा हो भाई, छोटो बड़ो से मतलब कौन, लेकिन थो तो बिजनेस घर में और अग्रवाल फैमिली में स्पेशली क्या हुआ पैसा बहुत एक सेंटर में हुआ है परिवार के, उनकी सबकी लड़ाई चलती हो ना घर में, और जो से बोलते पैसा की बात करनी तो सब चुपचाप सुनेगा ताने। इतना इंपॉर्टेंट है पैसा को कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ है ना। जब बड़ा हो रहा था मैं तो सक्सेस को जो कॉन्सेप्ट हो दिमाग में वो ये हो कि पैसा जहाँ करना ज्यादा वो ज्यादा कामयाब, और दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब होना है मतलब सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, मतलब सबसे अमीर आदमी बनना है बेसिकली। तो मेरे पहलो सपनों जैसे कहोगा थे या मेरे पहलो गोल लाइफ को होना वो ये हो कि यार मैंने दुनिया को सबसे अमीर आदमी बनना है। तो मैं कंप्यूटर लाता है, सर्च करो कि भाई कोई कंपटीशन तो देखा कौन है अपनों, कहना है अरानो अपाने सबसे अमीर बनने खातर, और वो सर्च करी, बिल गेट्स को नाम आयो थे। लक देखो कहाँ कहाँ काम करे कि बिल गेट्स कौन, मैं देखी भाई कहाँ बने हो, तो समझ में आई कि जो डब्बों में यूज करने लग रहा हूँ फिलहाल कंप्यूटर के तौर पे वो बैंक कोई बनाया है, और बैंक में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो दुनिया में सारा बढ़िया हो, तो मैं आज अमीर हो गया भाई सब खरीद। तो मैं सोचा तो बहुत सिंपल काम है, मैंने बेसिकली एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, मैंने मेरी विंडोज बनानी जो ऐसा बढ़िया हो तो मेरी खरीद लेगा सब, और मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ। तो ये मैं पहला गोल ये था कि भाई मैंने इंजीनियर बनके और मतलब दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो जो माइक्रोसॉफ्ट ने हरा देगा, तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जासी। तो बी के बाद मैं घर आऊँ कभी 10th के बाद मैं चला गया भाई डॉक्टर बनना, बी के बाद 2004 में लिख दिया, कोटा जाके समझ में आई, 2 साल बैठ निकला, तो फिर 1 साल ड्रॉप करके दिल्ली रहे मैं, दिल्ली रहने के बाद चेन्नई पहुंच गया। तो 2009 से 2013 मैंने इंजीनियरिंग करी वहां पे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और 2010 में मैंने मेरी पहली जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, कंपनी बनाने की जर्नी है, बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नी है, फर्स्ट ईयर में था मैं, बढ़े अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट ईयर में जर्नी स्टार्ट करी, तो वो इंजीनियरिंग करनो भी का अंदर ही मान लो पढ़ाई लिखाई भी होगी, काम भी करनो है, घर की भी टेंशन बहुत सारी चीज हुई, तो मान कैसे थे हैंडल करता, कैसे ये करता? तो देखो क्यों है, जो मिडिल क्लास का जो बच्चा हुआ है ना, अच्छा कॉलेज में जब पहुंचा है ना, तो वो उसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी हुआ है कि भाई 8 अगर अब जिंदगी बदल सके, ये एक मौका है, 8 अगर बढ़िया कुछ कर लियो तो लाइफ बदल जाएगी, कुछ ना कुछ बड़ा हो सके, और ऐसे सपना की उड़ान है मतलब कॉलेज में खातर, हमारे खातर भी यही। फर्स्ट ईयर में मैं बहुत लकी रहा कि मैंने
शशांक जैसा भाई मिल गया बैठा है कॉलेज में, मेरा क्लासमेट हो शशांक को भी क्या है ना सिस्टम की वो बहुत ऐसे बड़ी बड़ी सोच, बहुत बड़ा बड़ा सपना में मिल गया इकट्ठा और कुछ करना है लाइफ में यहाँ करके स्टार्ट हुई। और तीसरा मेरा छोटा भाई 2 साल पाछा वो भी पहुंच गया कॉलेज, तो तीनों में मिलके, हाँ प्रवीण जी, तो वो भी मतलब तो तीनों में मिलके बेसिकली यह कंपनी फिर स्टार्ट करी। मुश्किल बहुत हो कॉलेज में लोग जा के यार भाई अब तो ऐश करांगा, फिल्में दिखांगा, मस्ती करांगा, घुमांगा फिरांगा। मैं करता 8 बजे हूँ, 4 बजे तक तो कॉलेज जाता, कॉलेज से वापस आके मैं बैठे मैं वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाया करता सब खाता, सबसे पहली बात स्टार्ट करी कंपनी में। तो फिर 4 बजे बाद में लग के 5-6 घंटा काम करता, बीच में कोई क्लाइंट को फोन आ गया तो क्लास में से बाहर यूं मतलब सर से छुट्टी लेके बाहर जाता, गुरुजी छुट्टी लेके कि हाँ सर मतलब मैं पानी पी के आऊंगा, यूं करके जाता और फिर वो क्लाइंट की कॉल अटेंड करके आता बाहर जाके। तो मुश्किल तो बट एक्साइटिंग भी तो बहुत मजा आया बना के, और शायद बैटेम ये सब कर लियो तो आज धीरे धीरे कुछ लाइफ में कर पाया करे पहुंच गया। तो स्टार्ट जहाँ कर लियो तो कितना के रुपया थे इन्वेस्ट करे हार के कुछ हो? जीरो ही स्टार्ट करो सब कुछ, जो भी हो अपनी कॉलेज की पॉकेट मनी हो थोड़ा बहुत इधर उधर इन्वेस्ट करता रहा। कोई क्लाइंट मिल गया, बैंक की वेबसाइट उन्होंने 5-7-2-4 हज़ार रुपया दे दिया, अब दोबारा इन्वेस्ट करके बनाता रहा। ऐ ही मतलब सारो चीज़ वही है, कोई बाहर की इन्वेस्टमेंट को नहीं अपना करी कंपनी में शुरू में। फिर मैं 2014 में कंपनी स्टार्ट करी, विटी फीड का नाम हो, तो वह मतलब एक कंटेंट कंपनी थी, वह पॉजिटिव कंटेंट कंपनी, जहाँ जलको है मैं की लगा लो थे, मतलब बैटेम आजकल जलको जैसा वीडियो में काम करे, मेन आजकल वीडियो को जमाना है, यूट्यूब को जमाना है, बैटेम वेबसाइट को जमाना हो और आर्टिकल लिखा करता लोग, आर्टिकल में चला करता सिस्टम। तो मैं बैंक की कंपनी स्टार्ट करी विटी फीड करके, बहुत बड़ी कंपनी बनी, वह एक पॉइंट पे बहुत कामयाब होया, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायरल कंटेंट कंपनी है आपका पीक पे 2017-18 में। बज़फीड हमारे से बड़ी कंपनी थी, दूसरे नंबर पे मैं था। बैंक का 400 मिलियन ट्रैफिक तो अपने 120 मिलियन ट्रैफिक हो, बूटस्ट्रैप, कोई इन्वेस्टर नहीं, 40 करोड़ को रेवेन्यू हो अपनो साल को, बहुत बड़ी टीम है, 150 लोगों की टीम, इंदौर में हेडक्वार्टर हो अपना, लेकिन न्यूयॉर्क, सिंगापुर, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ये सब जगह ऑफिस अलग अलग, बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब एक दिन सवेरे उठा, फेसबुक ने डिलीट कर दिया सब कुछ, तो कंपनी खत्म होगी, फेसबुक ने डीप्लेटफॉर्म कर दिया, कोई कारण नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, बस सवेरे उठा और कंपनी को नहीं। पहले दिन यूं तीनों भाई मैं मीटिंग करके गया कि वो अपनो नवंबर 2018 की बात है यार, डेट बता दूं, 26 नवंबर 2018 की बात है। अच्छा। कहाँ भूल कहाँ डेट ने, उस दिन मैं न्यू डिस्कस करके गया कि अपनो भाई बहुत बड़ा महीना रहा है, इस महीने में अपनो 7-8 करोड़ को रेवेन्यू हुआ है, और बस अब आगे की प्लानिंग बना के घर गया, सवेरा आया तो सब साफ। 300 करोड़ की वैल्यू हुई कंपनी की उस समय हमारी, जो वैल्यूएशन वाइज बात करो थे। तो जीरो हो गया कि मतलब थोड़ा डेट में भी चल गया, लोन वोन भी ले लिया यूं जिंदा रहने के उसमें कि भाई चलो सरवाइव करांगा, ना कुछ करांगा। एक पॉइंट पे जब इतना बड़ी कंपनी उनका बजाय मैं माइनस में आके 8-10 करोड़ को इवन लोन भी हो गया, मतलब सर के ऊपर एक पॉइंट पे। पर यूं है हिम्मत रखी, तीनों भाई एक दूसरे का मतलब सहारा बनता रहा, कदे बोर हो तो बहने कंधो दे दियो, बोर हो तो बहने कंधो दे दियो, ऐ करके सिस्टम निकालो। एक जो चीज बहुत क्रिटिकल हुई हमारी कहानी में बाहर रही हमारा एम्प्लॉय, तो जब कंपनी बंद होने लग रही थी तो मैं एक टाउन हॉल करो, एक मीटिंग बुलाई सारे ऑफिस की, और मैं भी ने बोला भाई देखो एक मार्केट सैलरी देना पैसा को नहीं खत्म, मतलब आप तक दे दिया था देना था, लोन वोन ले लिया, आगे तो लोन तारने में जिंदगी निकलेगी हमारी, तो बंद करनी पड़ेगी कंपनी अपने। तो मैं बहने बोला कि देखो एक तरीको कंपनी बंद कर दे, वहाँ दूसरा तरीको है कि देखो मैं कुछ तो कराएंगा लाइफ में, कुछ तो कामयाब हुआ, मैं गिव अप तो को नहीं करना अठे, तो थे अगर मारो साथ देना चाहो तो रुक जाओ हमारे साथ, थे काम करो हमारे साथ, लेकिन हमारे कन पैसा को नहीं देने, मैं धन 25% सैलरी देवांगा तारी, लेकिन बची भी 75% मैं डबल करके ताने कंपनी में शेयर दे देवांगा, तो कंपनी का इन्वेस्टर बन जाओ, शेयर होल्डर बन जाओ कंपनी का, और साथ मिलकर अपना कंपनी ने बनाऊंगा। थे किस्मत देखो हमारी, और किस्मत देखो या जो भी मतलब मैं लोगों की मतलब इतनो सागो मारो परिवार जैसो फैमिली जैसो सिस्टम हो कि 94 लोग था, 94 लोग आज है ना, मैं ये बात बताई, वह में से 56-58 लोग रुक गया हमारे साथ। बोला सर थे सैलरी छोड़ो, 25% छोड़ो, मेरे कन्ने 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे कन्ने 2 लाख रुपए की सेविंग है, थे या भी ले और अपन मिलकर कंपनी बनाओगे। बया में सर्वाइव करे और फिर स्टेज बनो। उस समय खुद ने संभालो जाए थे, कहीं बहुत मुश्किल काम हो, क्योंकि देखो मैं 18-19 साल की उम्र में चालू कर दियो कंपनी बनाना, 25-26 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी, 300 करोड़ की वैल्यू, बहुत मतलब जै बैकग्राउंड में आवा, मतलब हमारा पापा तो हमारे से हमेशा नु कहा करता थे कोई गलत काम तो को नहीं करो ने, मतलब उन्हें भरोसा को नहीं होता कि करोड़ा की बात कर रहा है हमारा टाबर, भाई हमारा टाबर करोड़ा की बात कर रहा है, इतना कमा रहा है, हो ही कौन सके, मतलब भाई मैंने बार बार पूछा करता कि थे कोई गलत काम तो को नहीं कर रहा। फिर दूसरा सवाल उनको आया करता कि करोड़ा की बात करता पैसा है घटा है, क्यों हमारा तो सारो भाई बैंका को काम हो, तो मैं बैंक में दिखाया करता, बोले ये नंबर है यहाँ के, तो कभी कोई मिटा दे के कर लोगे थे, मतलब यहाँ का बैकग्राउंड चू आके इतनी बड़ी काम करो तो एकदम जीरो हो जानो खुद की, मतलब ऐसे यू मानो कि पहचान खोगी, मतलब भाई माने तो लोग जाने आया करता कि विटी फूड का फाउंडर है,
तीनों भाई में विटीफिट का फाउंडर, विटीफिट की कंपनी है वो, और तीनों जना यूं मान लो डिप्रेस हो गया, मतलब सच्ची बताऊं थाने तो इवन थेरेपी भी करी, दवाइयाँ भी लेनी पड़ी, सब काम करना पड़ा, लेकिन हिम्मत रही। जो पिछले 30 साल में मतलब 25 साल में सीखे हो उतना पिछले 3-4 साल में सीखे हो। स्टेज ऐप है इन जाते बनाई तो इके बारे में के कुछ सोचो कि भाई राजस्थानी में काम करनो है, हरियाणा में करना है, तो यह चीज कैसे माइंड में आई? तो जब मैं नई कंपनी के बारे में सोचने लग रहा है, जब विटीफिट खत्म होगी कि भाई के काम करना है, के बनाना आगे क्या बढ़ना है, तो मैं देखी कि जितना भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है इंडिया में वह सारा भाषाओं में काम करे। तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, एम सब में थाने ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं हरियाणा में बड़ो, हरियाणवी बोल के बड़ो, या मारवाड़ी बोली, हरियाणवी मारवाड़ी में कोई कंटेंट नहीं, कोई ऐप नहीं, मैं हमारी तो मिक्स है, तो ना हरियाणवी में कुछ ना राजस्थानी में कुछ, दोनों में कहीं में भी कठई थाने ना कोई एप्लीकेशन मिलेगी, ना कोई मूवी है, ना कोई वेब सीरीज है, और इस वजह से हमें कोई इंडस्ट्री को नहीं बनी। लेकिन बहुत लोग बोले हरियाणा बहुत छोटो स्टेट है, चूरू जिला मान तो सारा हरियाणा ही है, लेकिन 35 मिलियन पॉपुलेशन है हरियाणा की, 35 मिलियन लोग, 3.5 करोड़ लोग हरियाणवी बोले। राजस्थान करीब 70 मिलियन, 7 करोड़ लोग है राजस्थान में, 7-8 करोड़ लोग है राजस्थानी बोले जो, तो पॉपुलेशन की तो कोई कमी को नहीं। तो हमारे रिसर्च में बेसिकली समझ में यह आया कि भारत देश जो है वो भाषाओं का नहीं, बोलियों का देश है। भाषा तो हमारे शहरा में बोले है, ये मान लो मैं और आप दिल्ली में मिलता घटाई, मन्ने कौन बेरो थे झुंझुनू का, थाने कौन बेरो मैं बहल को हूँ, तो मैं क्या बात करता, दोनों हिंदी में बात करता या अंग्रेजी में बात करता। क्यों भाई, सबने भाई हिंदी आती होगी, अंग्रेजी आती होगी, लेकिन जय आप मिला थे, आया मैं बताया कि मैं तारे एरिया कोई हूँ, झुंझुनू के सारे होते थे, अपनी बात हुई कि वो मारवाड़ी में बात कर सका, है ना। तो हमारे यह समझ में आई कि जय शहर से बाहर निकला है ना, तो पूरा देश बोलिया में बात करे, और अगर इस देश की कोई एक्चुअल कंटेंट कंपनी बनेगी तो बोलिया में होगी, ना कि भाषाओं में। झलको तो बी को सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब थे देखो सारो कंटेंट थे राजस्थानी में बनाओ, और कितना ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा मीडिया हो रहा थे, टीवी चैनल जो पुराना इतना साल का अभ्यास बड़ा हो रहा हो आज का दिन। झलको बोली में ही लोग मतलब असल में देखना चाहे कंटेंट, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मानने बनाए। तो स्टेज ऐप राजस्थान में की तरीका कैसे के काम कर रही है? स्टेज ऐप को जो मकसद है वो ये कि राजस्थान जितनी भी बोलियां हैं देश की, वह में कंटेंट बने, फिल्मा बने, वेब सीरीज बने। हरियाणवी से मैं शुरू करी, हरियाणवी में काफ़ी काम हुए, अब राजस्थानी में भी पिछले 6 महीनों काम करने लग रहा। राजस्थान में जितना भी कलाकार है उनका तरह एक इंडस्ट्री खड़ी करने लग रहे हैं। बेसिकली सबसे पहलो काम हो कि राजस्थान को अपनो बॉलीवुड वापस खड़े हो, राजस्थान की जो फिल्म इंडस्ट्री है मैंने जिंदा करो जा वापस। तो पहलो काम स्टेज यो करो, 6-8 महीना हो गया मैंने वह में काम करता। सारा कलाकार ढूंढा, मतलब कुछ जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, अपना शेखावटी एरिया में भी काफ़ी है। तो सब जगहों में जो कलाकार जनकन काम नहीं हो, जन भाई कलाकार की गलती को नहीं, समस्या क्या है ना कि राजस्थानी में फिल्म बना भी ले तो थिएटर रिलीज कौन करे अभी ने, थिएटर वाला की गलती यूं को नहीं कि राजस्थानी फिल्म लगा दे तो दर्शक को नहीं आवा भी में, ठीक है। दर्शक की गलती है को नहीं कि कोई बड़ो स्टार को नहीं, लेकिन बड़ो स्टार बने के यहाँ फिल्म को नहीं बन रही। तो ये मुर्गी पहले आवे कि अंडो पहले आवा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो कोई फिल्म बनावे तो कोई रिलीज करे तो दर्शक आवा तो स्टार बने, और स्टार बने तो दोबारा फिल्म बने। तो मैं बेसिकली इतना ही करो कि उस साइकिल ने ब्रेक करके मैं बोला कि मैं पहले आवांगा, मैं पहला पैसा देवांगा, मैं इन्वेस्ट करांगा सारी जितनी भी करनी है राजस्थान में। आपका टैलेंट है, अगर फिल्म बनाने को, वेब सीरीज बनाने को, थे एक्टर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, डायरेक्टर हो, तो थे आओ स्टेज थाने फंड देवो फिल्म बनाने खातर थे बनाओ, और आप दूसरों काम फिर मारो। भाई बन तो की फिल्म, थिएटर तो फिर भी रिलीज कौन कर सकता, थिएटर की अपनी एक इकोनॉमिक्स है बहुत बड़ी, जब में मुश्किल हो है। तो मैं बोला कि चलो मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म बना के, आजकल मोबाइल को जमाना है, सबका फोन में सब कुछ देखा है, तो ओटीटी ऐप बनाई कि भाई आपनो खुद को नेटफ्लिक्स, राजस्थानी को नेटफ्लिक्स को नहीं हो सके, तो स्टेज ऐप राजस्थानी को नेटफ्लिक्स है बेसिकली। और राजस्थानी फिल्म, वेब सीरीज, कॉमेडी, पोइट्री, फोक राजस्थान को जितना भी है, काल बेलिया से लेके जो म्यूजिक है राजस्थान, सब कुछ राजस्थान को जो उसका थे सोच को की तरीका डाउनलोड करके कुछ करे वो भी बता दो। सारे प्लेटफॉर्म पे थे जाओ, एंड्रॉयड में प्ले स्टोर है, आईफोन में ऐप स्टोर है, एंड्रॉयड टीवी है, जियो टीवी है, फायर स्टिक है, जहाँ पे भी थाने डाउनलोड करनी है सबके अंदर स्टेज ऐप अवेलेबल है। थे जाओ स्टेज लिखो, सबसे पहला थाने अपनी ऐप मिलेगी, लाल कलर को लोगो है, अपना पिछाड़ जाओगा थे मैसू, एंड डाउनलोड करो। अब तो मैं स्टेज ऐप के ऊपर बहुत कुछ फ्री कंटेंट भी देने लग गया, पहला अभी तक फ्री कंटेंट को नहीं हो, अभी रिसेंटली मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट भी लॉन्च कर दिया, तो बहुत सब कुछ थाने फ्री में मिलेगा। और कुछ प्रीमियम वेब सीरीज वगैरह फिल्म जो है बैंक खातर एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, वो भी बहुत सिंपल सो है, 1 रुपया पर डे। मैं ज्यादा चार्ज कौन करता, 400 रुपया लेवा, मैं भी डिस्काउंट मिल जाएगा कमेंट में, तो 1 रुपया पर डे से कम पड़ा है। राजस्थानी मायड भाषा में तने कंटेंट देखना हो तो इतना तो खर्चो करना पड़सी। स्टेज ऐप
थे बनाई ही तो लॉकडाउन लाग रहे जाए थे बता रहे 2019 में, तो बी टाइम पर की तरीका हम थे आगे बढ़िया कि कुछ कितना नुकसान हुए कितना फायदो पहला फायदो ज्यादा हुयो मन लागे। फायदो ये मैं तो लॉकडाउन हो जस्ट पहला लॉन्च करी नवंबर 2019 में लॉन्च करी, मार्च में लॉकडाउन लाग गयो, तो उस समय तो मतलब समझ नहीं लग रहा क्या करना क्या नहीं करना, लॉकडाउन लग गयो। फायदा ये है कि लॉकडाउन के चक्कर में सब आया देख लियो कि भाई फोन के ऊपर बहुत हाई क्वालिटी फिल्म मिला है, सबने डिस्कवर करो, सबको जो डिजिटल अडॉप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिजिटल का यूजर बहुत ज्यादा हो गया। लॉकडाउन में पहली टोटल इंडिया की अपने पूरे भारत देश की जो ओटीटी इंडस्ट्री में 1-8 करोड़ यूजर है। आज का दिन अपने देश में कम से कम भी 20-22 करोड़ यूजर है जो ओटीटी ऐप यूज कर रहे हैं अलग अलग। दो साल में इतना ज्यादा ग्रोथ आई है, तो बहुत फायदा हो, मैंने भी एक्सेप्टेंस ज्यादा मिली, आसान हो गए लोगों ने समझाना कि मैं क्या करा क्यों करा के फायदे हैं भी को एक्सेट्रा। चैलेंज आया उस टाइम, मैं नुकसान तो नहीं कहूँ बट चैलेंज आया कि फिल्म शूट क्या करा, कंटेंट शूट क्या करा लॉकडाउन में, है ना। तो जहाँ आप आयो इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, आप फोन शूट कर रहे हैं, आडा बैठे हैं घर में, आया हमारा बहुत सारा आर्टिस्ट आपके घर में बैठ के घर में मतलब पूरा कॉमेडी सेट घर में बना रहा है, मतलब आपके प्लाट में कहीं कोई जांडी के नीचे कोई किकर के नीचे बैठ के शूट कर रहा है, जाटी के नीचे बैठ के वगैरह वगैरह आया का मैं शूट कर, देखो वीडियो मिल जाएगा था, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमेडी शो बना और बहुत बढ़िया प्यार मिलो बैक कंटेंट में, क्योंकि कंटेंट ही नहीं हो बैठे तो कंटेंट ही खत्म हो गया, सबको जो कंटेंट मिला था वो सबने बहुत अच्छा मिला था। तो ये सब चैलेंज आया बट बहुत लोगों को बहुत प्यार मिलो आई थिंक। जो स्टेज ऐप लोग कंपनी नहीं हम क्रांति है। यो एक दिन आए बैठा एंड मैं बैठे बैठे शुरू में जब ऐप बनाई है ना तो हमारा सारा यूजर मैंने बताया कि थे हमारी बोली ने बचा लियो, हरियाणवी में जब बनाई तो हरियाणवी, अब राजस्थान में भी कह कि राजस्थानी बोली राजस्थानी कल्चर में थे बहुत आगे ले जाने लग रहा वो एक्सेट्रा। तो हमारे बात यह समझ में आई कि भाई मैं मूवी वेब सीरीज ये सब तो बना रहा, लेकिन लोग माने सपोर्ट आया इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं राजस्थानी में हाँ, मैं हरियाणवी में हाँ, उनके लिए उनकी कल्चर उनकी बोली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाय बिल्डिंग स्टेज हम एक तरीके से इन बोलियां ने, इन कल्चर्स ने, इन संस्कृतियां ने आगे बढ़ा रहे हैं, इनके अन्य बचान लग रहे हैं एक तरीका। अगली जनरेशन जो भूल गई, जो राजस्थानी जो आजकल की जनरेशन है माँ थप्पड़ मारा वो राजस्थानी में बात करे तो स्कूल में क्या पढ़ावा था ना हिंदी में बोल अंग्रेजी में बोला बोला उन्हें, राइट। तो जो मारो जो मकसद है कि लोग अपनी बोली में बात करके गर्व महसूस करे ना कि बेइज्जती महसूस करे। और इसलिए एक दिन बैठे बैठे सोचा कि यार ये सब कंपनी के बस की बात को नहीं, कंपनी क्या बोली बचा लेगी, कंपनी क्या बताओ कल्चर ने बचा लेगी, कंपनी सिर्फ बिजनेस बना सके। अगर संस्कृति बचानी है बोली बचानी है तो उसके लिए क्रांति ही लगे, उसके लिए एक आंदोलन की जरूरत है। और इसलिए हम अपनी टीम के अंदर ये क्लियर उसी दिन करा कि यार हम कंपनी नहीं, हम क्रांति, हम एक आंदोलन है। जय स्टेज ऐप कामयाब होगी, जय स्टेज ऐप जितनी बड़ी हम चाह रहे हैं उतनी बड़ी बन गई, तो हरियाणवी में, राजस्थानी में और देश की हर बोली में धीरे धीरे जब मैं लॉन्च कर लेंगा तो बैठेगा जो यूथ है वह आपकी बोली में बोलने में गर्व महसूस करेगा। थ्योर में बैठा होगा और यहाँ कोई और यूथ है मिलोगा और वह राजस्थानी में, हरियाणवी में, भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में, अवधी में, जो जितनी भी बोली हैं देश में वह मैं इंटरव्यू देगा और वह सर्व महसूस होने करेगा यहाँ बात में। यो मकसद है, इसलिए मैं कहा कि मैं कंपनी नहीं, हम क्रांति। जैन थी बता कि कंपनी ही वह बिल्कुल डूब चुकी थी, तो मम्मी पापा को के रिएक्शन हो, परिवार वाला को थे बोला कि भाई खूब रुपया कमाया हा तो नई नई शौक भी पाला होगा, गाड़ी भी लाया होगा, सब कुछ करे होगा। बिल्कुल, और स्पेशली जब छोटी उम्र में यानी उम्र में जब पैसों आ जाए ना तो वो सिर में भी चढ़े है, वो दिमाग में भी चढ़े है ना। तो मैं भी करी गलतियां हैं कि बहुत बड़ो ऑफिस हो, मैं बहुत खर्चों करके एकदम शानदार से बना लियो सारी चीज़ ही। और जैसे मैं बताई कर्जो भी हो गयो एक पॉइंट पर। तो उस टाइम में एक बहुत बड़ो घर बना रहा है इंदौर में, या आज यहाँ कोठी में बैठा है, इतनी बड़ी कोठी बना 10,000 स्क्वायर फीट में बना रहा, बहुत बड़ी जगह है, भाभी बिग्गी। और तान साची बताऊँ तो रेंट देने का पैसा बनिया एक पॉइंट पे। मम्मी पापा भी काम छोड़ दिया, रिटायर हो गया, भाई बहने भी मैं रिटायर करा दिया कि थे घर बैठो क्या ले थे परेशान हो रहे हो, है ना, मैं काम करने ला रही, इतना बढ़िया चल रहा है अपनो टब्बर। तो जदे कामयाब माने जा माँ बाप ने मतलब कोई सुख दे पाओ तो मैं तो करियो सारी चीज, लेकिन सब खत्म हो गए एक पॉइंट पे। हमारे परिवार के सागे मतलब उन्हें जिनको साथ दियो ने, चाहे मेरो प्रवीण को परिवार हो, हमारा माँ बाप, मेरी वाइफ जो है, और शशांक का जो परिवार है उसका मम्मी पापा, उसकी वाइफ जो है, बैंक के बिना मैं नहीं गुड़ पाता। मतलब देखो एक दिन है बैठे बैठे मैं बात कर रहा, एक तो एक बात निकली और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे भाई, मैं शशांक प्रवीण मैं तो यह कंपनी बनाने लग रहा, मैं तो मर्जी से चूज करी है कि मन बनानी है कंपनी, तो हमारी स्ट्रगल तुम्हारी है भाई, हम चूज करिए, माने कोई आके बोले तो कोई नहीं कि स्ट्रगल होना है। हमारा माँ बाप का ही परेशान हो रहा है, उनकी बैक क्यों स्ट्रगल, हमारी वाइफ, मेरी और शशांक की जो वाइफ है उनकी क्या गलती है, उनने स्ट्रगल क्या मिल रही है।
वह बेचारा मारा सागा सागा ही परेशान हो रहा है बस, उनकी कोई गलती को नहीं, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ, उन्हें क्या मिल रहा है। लेकिन फिर भी मतलब पिछले 4 साल में इतनी परेशानियां देखी, एक बार भी उनके मुंह से यूं कौन निकले कि भाई हम यूं क्या तुम गलत कर दियो थे। भाई हमेशा हमारा सागा ही खड़ा रहा और साथ दियो, और शायद उसी वजह से मैं आज मतलब वापस धीरे धीरे एक सीढ़ी करके थोड़ा ऊपर चढ़ने लग रहा है। विनेश जी के कुछ थारा आगे का सपना ही के कुछ थे आगे करना चाहूँगा। बस इस देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति अपनी बोली में कंटेंट देख सके, गर्व महसूस कर सके, उसने कभी आपकी बोली का बेसिस पर कभी नीचो ना देखना पड़े। इसी मिशन के ऊपर अगले 5 साल 10 साल तो यहाँ पे लगाना है। और एक कहावत है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, तो वी आर नोबडीज, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं शशांक प्रवीण हम तीनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते। हमें चाहिए हरियाणा के, राजस्थान के एक एक व्यक्ति का साथ, है ना। हमारा सपना है कि अगले 2 साल का जो प्लान मैं आपको बताऊं तो कि हरियाणा में करीब 80 लाख घर है, राजस्थान में करीब 2 करोड़ घर है, करीब मतलब 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ के आसपास घर है। मैं जल्दी एक कैंपेन लॉन्च करांगा थे जलको के साथ भी मैं पे काम करांगा। मैं को नाम है घर घर स्टेज। तो हरियाणा का 80 लाख घर में और राजस्थान का 2 करोड़ घर में हर घर में स्टेज ऐप चलनी चाहिए, ताकि वह अपनी कल्चर, अपनी बोली, अपने रिचुअल्स, अपनी जो चीज़ें हैं उनको अपने लोग अपनी मतलब स्टेज ऐप को सिंपल मकसद है, लोकल कहानी, लोकल आर्टिस्ट, लोकल लोग, लोकल जगह शूट होगी। मतलब प्रेशर ही को नहीं कि माने महाराष्ट्र का आदमी भी दिखानी है बात ना, कौन दिखानी माने राजस्थान की कहानी माने राजस्थान में दिखानी है, हरियाणा की कहानी माने हरियाणा में ही दिखानी है। तो लोकल लोगों की कहानी बैंक के जमाने में बढ़ नहीं कहनी है और उनके घर घर में स्टेज ऐप चालू चाहिए। जैसे वेब सीरीज वगैरह कोई बनाना चाहे, पीछे एक ही चीज है कि भाई कोनी भी हुआ है तो भी मैं की तरीका से हेल्प करूँ। अगर आप अगर थे राजस्थान हो या हरियाणा हो कलाकार हो और थे वेब सीरीज बनाना चाहो हो, कोई भी किसी प्रकार को भी कंटेंट बनाना चाहो, केवल वेब सीरीज नहीं, मैं बहुत कुछ कंटेंट बनावा, मैं मोटिवेशनल शो भी बनावा, मैं बाकी और भी बहुत काम करा। तो थे किसी प्रकार को भी राजस्थानी में और हरियाणवी में कंटेंट बनाना चाहो तो थे कांटेक्ट करो माने, हमारा सोशल मीडिया पे थे मैसेज कर सको, ताना रिप्लाई मिल जाएगा बैठे भी थे, हमारी पर्सनल प्रोफाइल में कर सको content content@stage.in इस पे ईमेल कर सको थे। हमारा जो कंटेंट हेड है दोनों, हरियाणा में प्रवेश राजपूत है, राजस्थान में तनुज व्यास है। राजस्थान में जो अपना तनुज व्यास जी है वह जोधपुर का है और हरियाणा में जो प्रवेश है वह महेंद्रगढ़ का है। तो वह का कॉन्टैक्ट नंबर, मैं की प्रोफाइल पब्लिक है, अगर क्रिएटर हो तो थाना सोशल मीडिया पर आराम मिल जासी। जस्ट रीच आउट टू देम, उनको रीच आउट करो, मैसेज करो, जितना भी फंडिंग चाहिए वो मैं देवांगा। एक पैसों भी आर्टिस्ट ने आपके घरों को लगाना मारो एक आर्टिस्ट के तरफ मकसद जो मैं तुम्हें बताऊं, शुरू में जब मैं काम करने लगा तो हमारे समझ में आया कि आर्टिस्ट को बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है हरियाणा राजस्थान में। क्यों आड़े कोई इंडस्ट्री तो है को नहीं, तो कोई अगर गानों भी बनावा है रिलीज करना हो तो आर्टिस्ट का पैसा ले उल्टा आर्टिस्ट ने देने की बजाय कि तुमने लॉन्च करांगा मैं तो पैसा दे थे। मारो उल्टो सिस्टम है। मारो मानना है कि जब तक आर्टिस्ट का घर आर्ट की कमाई से नहीं चलेगा, कलाकार का घर कला की कमाई से नहीं चलेगा, तब तक कला आगे नहीं बढ़ेगी, तभी बात पड़ती। तो आर्टिस्ट ने घर से एक पैसों को लगानो, हम सब कुछ देवांगा थे, बस कंटेंट लाओ बढ़िया से बढ़िया निकाल के, राजस्थानी लोगों की कहानी लाओ जो राजस्थान का घर घर तक पहुंच सके और बाकी काम सारो स्टेज के ऊपर छोड़ दो। सर लास्ट में जाता जाता क्या कुछ कहना चाहूंगा अपने दर्शकों? बस मैं तो यही एक लाइन है जिसपे हमने अपनी जिंदगी लगा रखी है अभी तो। आप ये वाली सोचो, हम क्रांति हैं, राजस्थान री भाषा से थाने प्यार है, तारी मायड़ भाषाओं थाने प्यार है ने कठाऊं भी, तो इस क्रांति को हिस्सों बनो। या कोई मारी कंपनी को नहीं है, हर राजस्थानी की कंपनी है, डाउनलोड करो, स्टेज करो, घर परिवार में बताओ, सब ने बताओ और राजस्थानी कंटेंट देखो थे। अच्छो खराब लगे जाके बताओ, थाने खराब लगे तो थे खराब जाके लिखो, अच्छो लगे तो लिखो, लेकिन बात करो। जब बात होगी ना अपनी राजस्थानी भाषा में तो अपना आप सब बड़ा हो जाओगे, सब अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा लगे विनेश जी मिलके। स्टेज ऐप ने भी डाउनलोड कर लियो और साथ साथ में झलको ने भी सब्सक्राइब जरूर कर लियो। हाँ जी थैंक यू राम। झलको से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सका था इंटरव्यू को, क्योंकि राजस्थान रो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जरूर सब्सक्राइब करो सब लोग। धन्यवाद। राम। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, लाइक जरूर करियो और मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बतायो, ताकि कोई भी कमी बेशी है विनेश जी के लिए है या हमारे लिए है, ताकि मैं बोला करी ना कि भाई लोग कुछ ना बतावी तभी इंसान सीखा करे है। जब तक पढ़ेगो नहीं, ठोकर नहीं खाओगो, जब तक वो उठ को नहीं पाओगो, सही तरीका में चल को नहीं पाओगो। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम जी।